मशहूर हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के साथ आखिर ये क्या हो रहा है। जितने गाने वो गा नहीं पा रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा गाने उनके बैन कर दिए जाते हैं। क्या इसके पीछे किसी की बड़ी साजिश है, या फिर मासूम शर्मा के गाने ही ऐसे हैं कि वो एक सभ्य समाज में सुने जाने लायक नहीं है। कुछ महीने पहले ही सरकार ने मासूम शर्मा के कई गाने बैन कर दिए थे। इसके बाद काफी विवाद हुआ और फिर कुछ समय बाद विवाद शांत भी हो गया। मासूम शर्मा ने भी राहत की सांस ले ली थी, लेकिन ये राहत महज कुछ ही समय की थी, क्योंकि अब एक बार फिर से उनके गानों पर कैंची चला दी गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या मासूम शर्मा किसी साजिश का शिकार हो रहे हैं, या फिर मासूम शर्मा को फेमस करने के लिए उनके गानों को जबरन कंट्रोवर्सी में डाला जा रहा है। आज की इस वीडियो में मासूम शर्मा के उन गानों की बात होगी जो फिर से बैन कर दिए गए हैं। साथ ही बात उस कंट्रोवर्सी की भी होगी जिसमें फंसने के बाद मासूम शर्मा बार बार सुर्खियों में आकर फेमस हो जाते हैं। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के गानों पर बैन लग रहा है। सबसे पहले सरकार ने 4 फेमस गानों को यूट्यूब से डिलीट करवाया। उसके बाद उनके कुछ और गानों को बैन कर दिया गया और अब फिर से मासूम शर्मा के 4 गानों पर कैंची चला दी गई है। इस बार मासूम शर्मा के जो गाने यूट्यूब से हटाए गए हैं, उनमें चंबल का डाकू, मेरे मित्र, जेलर और रोहतक कब्जा शामिल है। ये वही गाने हैं जिन्होंने मासूम शर्मा को हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में फेमस बनाया था। मासूम शर्मा का चंबल के डाकू वाला गाना बिलबोर्ड तक भी पहुंचा था। इस गाने को यूट्यूब पर 250 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले, लेकिन अब यूट्यूब से ये गाने डिलीट हो गए हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इन गानों को बैन क्यों किया गया है। दरअसल मासूम शर्मा के जितने भी गाने डिलीट हुए हैं, उनके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, गन कल्चर। आरोप है कि इन गानों में गन कल्चर को बढ़ावा दिया गया है, जिसका समाज पर बुरा असर पड़ रहा है, इसलिए इन गानों को हटा दिया गया है। इसी वजह से अब तक मासूम शर्मा के 14 गाने बैन हो चुके हैं, जिसमें 40 मिलियन व्यूज वाला 2 खटोले, 60 मिलियन व्यूज वाला 2 दादा, 90 मिलियन व्यूज वाला गाना 60 मुकदमे, 50 मिलियन वाला 4.5 का पिस्तल, 250 मिलियन वाला गाना ट्यूशन बदमाशी का, 200 मिलियन व्यूज वाला बदनाम गबरू और 250 मिलियन वाला चंबल के डाकू जैसे गाने शामिल हैं। अब जब मासूम शर्मा के इतने ज्यादा गाने बैन हो रहे हैं, तो आपको भी यही लग रहा होगा कि मासूम शर्मा का डाउनफॉल शुरू हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि गाने बैन होने के बाद से मासूम शर्मा ने जितनी सुर्खियां बटोरी हैं, उससे उन्हें और भी ज्यादा पब्लिसिटी मिल गई है। साथ ही वो देश दुनिया में भी फेमस हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब पहली बार सरकार ने मासूम शर्मा के गाने बैन किए, तो उसके बाद इंटरनेशनल लेवल के म्यूजिक चार्ट बिलबोर्ड पर मासूम शर्मा के 3 गाने शामिल हो गए। बिलबोर्ड के चार्ट में मासूम शर्मा का पिस्तौल, चंबल के डाकू और खटोला गाना ट्रेंड कर रहा था। ये पहली बार था जब बिलबोर्ड के चार्ट पर हरियाणवी गाने टॉप 10 के अंदर शामिल हुए। इसका मतलब ये था कि मासूम शर्मा के गाने भारत में सबसे ज्यादा सुने जा रहे थे। इसके अलावा कई म्यूजिक ऐप्स पर भी मासूम शर्मा के गाने ट्रेंड में रहे। अब बात उसी यूट्यूब की कर लेते हैं जहां से मासूम शर्मा के गानों को हटाया जा रहा है। कुछ हफ्तों पहले यूट्यूब की मोस्ट पॉपुलर सिंगर्स की एक लिस्ट जारी हुई। इस लिस्ट में मासूम शर्मा ने दुनिया के कई फेमस सिंगर्स को पीछे छोड़ अपनी जगह बनाई। यूट्यूब की टॉप 10 आर्टिस्ट की लिस्ट में मासूम शर्मा 7वें नंबर पर रहे। हनी सिंह, सोनू निगम, AR रहमान और पाकिस्तानी गायक आतिफ असलम जैसे दिग्गजों को पछाड़कर मासूम शर्मा 13.28 करोड़ व्यूज के साथ टॉप 10 में शामिल हो गए। अगर मासूम शर्मा के गाने बैन ना होते, तो उनके गानों पर कंट्रोवर्सी ना होती, तो शायद मासूम शर्मा को इतना बड़ा ओहदा नहीं मिल पाता। एक लिहाज से देखें तो ये कंट्रोवर्सी और गानों का बैन होना मासूम शर्मा के लिए एक कलाकार के तौर पर फायदा कर रहा है। हालांकि इससे उन्हें पैसों का काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन इन सब के बीच एक और बात है, वो है साजिश की। मासूम शर्मा के गाने जब बैन हुए तो उन्होंने इसके पीछे साजिश होने का शक जताया। हालांकि पहली बार गाने बैन होने के कुछ दिनों बाद ही मासूम शर्मा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ स्टेज साझा करते हुए नजर आए। पंचकुला में भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान सीएम न सिर्फ मासूम शर्मा से मिले, बल्कि उनकी तारीफ करते हुए ये कहा कि इनके गानों पर लोग खड़े होकर नाचने लगते हैं।
जिस सरकार ने गाने बैन किए, जिस मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेश पर मासूम शर्मा के गाने यूट्यूब से हटा दिए गए, उन्हीं के साथ मासूम शर्मा का एक साथ एक मंच पर नजर आना बहुत सारी संभावनाओं और कयासों को जन्म देने लगा। खैर, गाने बैन होने के साथ ही मासूम शर्मा के कुछ हफ्तों पहले इंस्टाग्राम अकाउंट भी बैन हो गया था। पिछले 12 मई को मासूम शर्मा का 7,61,000 फॉलोअर्स वाला इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दिया गया। इसके करीब 1.5 महीने बाद जून के महीने में मासूम शर्मा के 80,000 फॉलोअर्स वाले इंस्टाग्राम अकाउंट को भी बंद कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद मासूम शर्मा ने कहा कि कोई उन्हें टारगेट कर रहा है। हालांकि टारगेट करने वाला कौन है, कौन नहीं, इस पर अभी तक किसी का कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। लेकिन ये स्पष्ट जरूर हो गया है कि मासूम शर्मा के जब जब गाने बैन होते हैं तब तब मासूम शर्मा सुर्खियों में आकर फेमस हो जाते हैं। इस बार भी शायद मासूम शर्मा के साथ कुछ ऐसा ही हो जाए। अब जब आपने मासूम शर्मा के गानों के बारे में इतना कुछ जान ही लिया है तो एक नजर उनके करियर पर भी डाल लेते हैं और वो भी आपको बता देते हैं। मासूम शर्मा का जन्म जुलाना के ब्रह्मानवास गांव में हुआ। वो एक दशक से गाने लिख और गा रहे हैं। ये सपना चौधरी जैसे कई बड़े कलाकारों के साथ काम कर चुके हैं। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर इनके 1.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वैसे तो मासूम शर्मा से जुड़ा कोई विवाद इतना सुर्खियों में नहीं आया, लेकिन पिछले कुछ महीनों के दौरान जब इनके गाने बैन हुए तो उसके बाद कई जगह पर विवाद देखने को मिला। मसलन चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में मासूम शर्मा के शो के दौरान छात्रों में झड़प हुई और एक छात्र की मौत हो गई। इसके अलावा गुरुग्राम और राजस्थान में लाइव कॉन्सर्ट के दौरान पुलिस ने इनके गाने रुकवा दिए। तब भी हल्का फुल्का विवाद देखने को जरूर मिला था। हालांकि दोनों ही मामलों में मासूम शर्मा को किसी कानूनी जांच का सामना नहीं करना पड़ा। खैर, आपको क्या लगता है, क्या मासूम शर्मा के गानों का बैन सही है? और क्या इन गानों को बैन करने से जो गन कल्चर हरियाणा में बहुत तेजी से बढ़ रहा है वो खत्म हो पाएगा या उसको किसी तरीके से कम किया जा सकेगा? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।